दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच एक खामोश लेकिन बड़ा खेल शुरू हो चुका है और इस बार हथियार नहीं बल्कि चांदी चर्चा में है। जी हां, चीन ने साल 2026 की शुरुआत में ही चांदी की रिकॉर्ड खरीदारी कर बाजार में हलचल मचा दी है। जनवरी और फरवरी में सिर्फ 2 महीने में ही चीन ने करीब 790 टन से ज्यादा चांदी आयात कर ली है और फरवरी का आंकड़ा तो सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यह कोई सामान्य खरीद नहीं है बल्कि एक ऐसा संकेत है जो आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट को हिला सकता है। आखिर चीन इतना क्यों चांदी खरीद रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतों में छिपा हुआ है। सबसे पहले वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। आज के समय में चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, बैटरी, मेडिकल उपकरण और नई टेक्नोलॉजी, इन सभी में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। खासकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसकी मांग जबरदस्त तरीके से देखी जा रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ फैक्ट्रियां, टेक कंपनी और सोलर प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में चांदी एक जरूरत कच्चा माल बन चुकी है। जितनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी ही तेजी से चांदी की मांग भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ वजह है निवेश। जहां आर्थिक अनिश्चितता के दौर में निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं। जहां सोना हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है, वहीं अब चांदी भी तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा है। चांदी सोने से सस्ती होती है, इसलिए छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए ये ज्यादा आकर्षक विकल्प बनती नजर आ रही है। क्या ग्लोबल सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है इसके कारण? देखिए, सीधा जवाब है हाँ। इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही चांदी का स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में जब चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था अचानक भारी मात्रा में खरीदारी शुरू कर देता है तो सप्लाई चेन पर दबाव आना तो तय हो जाता है। स्टॉक कम होता रहा, डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। कई इंटरनेशनल एक्सचेंज में चांदी के दाम पहले ही ऊपर जाने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ देशों के लोकल बाजार में तो कीमतें इंटरनेशनल रेट से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या चांदी के दाम अब और बढ़ेंगे? देखिए, सबके मन में यही सवाल है। अगर मौजूदा ट्रेंड को देखें तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि देखिए, साफ तौर पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर जैसे सोलर पैनल चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है। दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और इसमें चांदी की भूमिका बेहद अहम है। जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ेगा, चांदी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सभी में चांदी का उपयोग होता है। यानी ये सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन चुका है। अगर डिमांड इसी तरह बढ़ती रही और सप्लाई सीमित रही तो आने वाले समय में चांदी के दाम में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अब देखिए, भारत पे इसका कितना असर होगा। अब बात करते हैं भारत की, जहां चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का भी हिस्सा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चांदी उपभोक्ताओं में से एक है। यहाँ चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी में, पूजा पाठ में, बर्तन और उपहार में और निवेश के तौर पे किया जाता है। काफी बड़े स्तर पर यहाँ चांदी का निवेश होता है। अगर ग्लोबल मार्केट में चांदी महंगी होती है तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ेगा। ज्वेलरी महंगी हो जाएगी, निवेश की लागत बढ़ जाएगी और आम लोगों की खरीदारी पर असर पड़ेगा। हालांकि एक दूसरा पहलू भी है। क्या निवेश का मौका भी है? हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। अगर चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती है तो जो लोग पहले निवेश कर चुके हैं उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वहीं नए निवेशकों के लिए भी एक मौका हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वे सही समय और सही रणनीति के साथ निवेश करें। चांदी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिलहाल मजबूत दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। यानी इससे तेजी भी होगी और गिरावट भी, और ये इसे थोड़ा जोखिम भरा बना देता है। क्या ये सिर्फ बाजार का खेल है? देखिए नहीं, इससे ज्यादा बड़ा खेल है। देखिए, चीन की यह खरीदारी सिर्फ इंडस्ट्री या निवेश तक सीमित नहीं हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है। जैसे देश तेल, गैस और सोने का भंडारण करते हैं, उसी तरीके अब चांदी भी एक रणनीतिक संपत्ति बनती जा रही है। भविष्य में टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सेक्टर में इसकी अहमियत और बढ़ेगी और शायद चीन उसी भविष्य की तैयारी कर रहा है। अब आगे क्या करें? देखिए, आने वाले महीने में 3 चीजें सबसे ज्यादा अहम रहेंगी। क्या
क्या चीन अपनी खरीदारी जारी रखेगा? क्या अन्य देश भी इसी रास्ते पर चलेंगे? क्या सप्लाई इस बढ़ती डिमांड को पूरा कर पाएगा? अगर इन तीनों में संतुलन नहीं बना तो चांदी की कीमतें और तेजी से ऊपर जा सकती है। आज चांदी सिर्फ एक धातु नहीं, यह इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, निवेश और रणनीति चारों का हिस्सा बन चुका है। चीन की यह रिकॉर्ड खरीदारी एक बड़ा संकेत है। आने वाले समय में चांदी की अहमियत और बढ़ने वाली है। भारत जैसे देश के लिए ये एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि कीमतें बढ़ सकती है, मौका इसलिए क्योंकि सही समय पर निवेश बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात इस बदलते खेल को समझना, क्योंकि आने वाले समय में चांदी सिर्फ जेवर नहीं बल्कि भविष्य की स्ट्रैटेजी पावर बन सकती है।